उद्धार किसने किया, त्रिपुरा सुंदरी का उद्धार किसने किया, मानगढ़ धाम का विकास किसने किया, ये सब हमें याद रखने। मेडिकल कॉलेज की घोषणा भले सरकार ने, कांग्रेस ने की, लेकिन मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? भले घोषणा कांग्रेस ने की, लेकिन गोविंद गुरु विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पूर्णतः बजट देकर के निर्माण किसने किया? ये सो स्थिति है। झूठा बोल करके, घोषणा कर करके, झूठी घोषणा, इसकी झूठी घोषणा पर भी आ रहा हूं। झूठी घोषणा, काम पूरा नहीं किया और झूठी घोषणा करी, लेकिन काम पूरा। ये रेल लाइन का भी बहुत घोषणा की, इसके पहले तो बहुत प्रश्न उठा चुके अपन लोग भी, महाराज साहब और मैं भी, उस समय मैं भी था, उस समय अपने रेल के लिए प्रश्न उठा चुके थे। प्रक्रियाधीन है, उस विषय में अभी हम नहीं जाते। वो जो काम है वो हम सबको ध्यान में कि कांग्रेस कितना सच बोलती है, कितना झूठ बोलती है। आज एक एक बार जिस प्रकार से एक एक कामों को जिस तरह से गिनाते हैं, वो कभी काम उनके पूरे हुए ही नहीं, वो हम सब जानते हैं। और उसको हम अगर चुनेंगे या भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे जिसने कुछ काम नहीं किया, जिसने काम किया वो आपके सामने। और मोदी जी का इशू, क्योंकि CR चौधरी साहब बैठे हैं, केंद्र लेवल की जितनी योजनाएं हैं 140 योजना का बखान करें, ये मंच पर बैठे सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी बात कर सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं होगा। आपको इसको निवेदन करता हूं कि इसके बारे में आपको इसके बारे में डिटेल हम सबको जानकारी देने की आवश्यकता में लगती है। और इस अवसर पर मोदी जी राष्ट्रीय सुरक्षा, विभिन्न योजनाओं का लाभ इस क्षेत्र में जो मिला है, हम सबको अच्छी तरह से याद है। हमारी योजना थी कार्यकर्ताओं की, घर घर पहुंचने का, लाभार्थी के घर पे पहुंचने का, आवास की, गैस की, तमाम चीजें, ये सब हम कर चुके हैं। रैली युवा मोर्चा के माध्यम से हमने निकाल करके संदेश भी दे चुके हैं। और ये सब बातें आज जनता ये कह चुकी है कि नहीं, एक बार कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे तो मोदी जी को ही लाना है, ऐसा संकल्प इस क्षेत्र की जनता, ये बांसवाड़ा लोकसभा की तरह ही नहीं, पूरी देश की जनता चाहते है कि मोदी यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री बने। इसके कारण से मैं सोच रहा हूं कि ये कभी इनका मंसूबे सफल नहीं हो सकते। ये हम सबको अच्छी तरह जानकारी है। और आने वाले समय में मोदी जी के साथ में इस क्षेत्र की जनता है। अब मोदी जी ही और कमल का फूल ही इस क्षेत्र में खिलेगा, ये भावना हमारी सबकी है। निश्चित से मोदी जी जीतेंगे। इस क्षेत्र के लिए जो दिया है वो हम सबको मालूम है। यह जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते मैं कुछ बात ये कहना चाहूंगा। अगर 1 से 6 स्केल, 6 से 9 स्केल ये सर्विस कैडर अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम सबको इसका लाभ मिल रहा है। अगर शेड्यूल एरिया में कोई घोषणा हुई है तो हमारे सब समाज के लिए यहाँ पर अच्छी तरह से व्यवस्था सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार ने की है। ये जितना भी काम दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर कहीं भी चल के जाएगा आदमी तो लगेगा कि ये किसने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी कहेगा। ये हम सब जानकारी लेकर के हमें क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जाना और लोगों को बताने की आवश्यकता है। और इसलिए इस समय में जिस परिस्थिति में हम आज इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाला समय 2022 तक जो इस क्षेत्र के लोगों की या देश की जनता की जो आशाएं हैं वो मोदी जी निश्चित रूप से उसमें पूरी करेंगे। जो देश की ये राष्ट्रवाद का चुनाव है, यह देश के लिए चुनाव है, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और इसलिए हम सब कार्यकर्ता मिलकर के इस क्षेत्र में जाएं और इस क्षेत्र के अंदर इस काम को आगे बढ़ाएं। अभी कह रहे कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के अंदर ये बीजेपी नहीं जानते, ये कुछ और पार्टी है, ऐसा समझते थे। लेकिन मैं ये कुछ कहना चाहता हूं कि अभी हमारे बीच में अभी मुझे एक जानकारी में आया कि अगर 1991 से लेकर के 41 सीटें आरक्षित देश के अंदर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जनजाति समाज का इसमें है, लेकिन आदिवासी बीजेपी को वोट देते ही नहीं, ऐसी बात कर रहे थे। लेकिन जो क्रम बता रहा हूं कि 1991 से 91 में 41 में से हमारे 3 भाजपा के थे और 1996 में 41 में से 11 भाजपा के हमारे सांसद जीते। 1998 में 41 में से 14 भाजपा के जीते। यानी क्रम
3 से 11, 11 से 14, इसके बाद में 1999 में 41 में से 22, 22 के बाद में फिर 2004 में 41 में से 19 भाजपा के, और अभी पिछले समय में से हमारे इस क्षेत्र के शेड्यूल एरिया के अंदर या जो भी राजस्थान में कुछ क्षेत्र कुल मिला के 2525 भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का काम सभी समाज, सभी क्षेत्र में काम बढ़ रहा है। इसलिए ये नहीं कह सकते कोई कि भारतीय जनता पार्टी को या शेड्यूल लोग, जो शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोग, जो पिछड़े लोग वोट नहीं देते, इसका परिणाम हमारे सरपंच है, नगर परिषद के चेयरमैन है, जिला परिषद है, जिला प्रमुख है, एमएलए, एमपी, तमाम सब लोग हैं। और इसलिए इस क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से हमारी जो कल्पना है उसमें हम अच्छी तरह से साकार कर रहे हैं। अभी कुंभ का मेला आया, उसमें कुंभ के मेले के अंदर हमारी सरकार ने 4,500 करोड़ रुपया दिया और कांग्रेस ने 1300 करोड़ रुपया मात्र दिया था। और 35 वर्ष के उम्र के अधिकारी नियुक्त करके कुंभ के मेले के अंदर जो व्यवस्था की, शायद ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। ऐसी व्यवस्था या कुंभ में गए थे, इनको मालूम है अच्छी तरह से। और जिस प्रकार की व्यवस्था वहां के सफाई कर्मी और मोदी जी ने इनको चरण स्पर्श करके, पैर धो करके उनका पूजन किया, इससे ज्यादा ऐसा प्रधानमंत्री हमारा कौन मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था भी की है। और इसलिए आने वाले समय में हम सब मिल करके जितना भी हम विकास चाहते हैं, जिस क्षेत्र में मिलकर के जो काम करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से हम आगे और इस काम के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं इस अवसर पर ज्यादा बात न कहते हुए, गर्मी का सीजन है, फसल की कटाई का समय, हमने कई जगह फोन भी किए तो कह रहे कहा मैं गेहूं काट रहा हूं भाई साहब, और गेहूं काट रहा हूं इसलिए मैं गेहूं काट करके आता हूं। कुछ लोग ऐसे भी काम छोड़ करके भी यहाँ पर आए और सभी सम्मानित मंच पर विराजमान, मंच पर चाहे संभाग के डूंगरपुर बांसवाड़ा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आप सब कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। और हमारे विजय संकल्प जो सभा है उसके अंदर हम संकल्पित होकर के जाए कि आने वाला समय चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, मानसिंगर जी ने कहा टिकट भाई की नहीं भी मળી જાય, આપણે કઈ વાંધો नहीं, पर આપણે मोदी जी लापा हैं। आप मोदी जी लाने का जो संकल्प है वही लेकर के जाए, इससे हमारा देश का भला होना है। इसी आशा और विश्वास के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।